नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक कक्षा 10 का सवाल दिख रहा होगा जो द्विघात समीकरण से आए हैं। ये हालाँकि ये भी एनसीईआरटी से आए, ऑलरेडी इसका हम लोग सॉल्यूशन पहले मैं करवा चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए, हो सकता है पेपर में आ जाए। देखिए मैं थोड़ा-सा मूल के बारे में पढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा विविधकर क्या होते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिए, तभी सवाल समझ में आएँगे। अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिए रहेंगे जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, देखिए द्विघात समीकरण है, जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है। अगर इसकी घात 2 है, अगर मान लीजिए इसके मूल अल्फा बीटा है, क्या है? अच्छा वो बनाने थे, वो नहीं आएंगे ना। तो इसका अगर विविधकर निकाला जाए ना, बी बी कर, तो विविधकर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट्स में डी बोल देता हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर विविधकर का भूमिका ये निभाती है ना, कि भूमि विविधकर बताता है कि क्या वो दुनिया, क्या वो वास्तव में सवाल दुनिया में लाइक करता है अर्थात तो दुनिया में है कि नहीं है। जैसे विविधकर का मान अगर डी का मान 0 से अगर छोटा हो गया, अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो ये ऐसा कोई दुनिया में मूल ही नहीं बना है, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है ना, तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं। अगर डी का मान 0 के बराबर हो गया तो मूल क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तीनों कंडीशन अगर आपको पता रहेगी तो आप बता सकते हैं कि कोई भी सवाल का विविध का निकाल के आप बता सकते हैं कि क्या कभी कभी सवाल में ऐसे आते हैं कि क्या ऐसी क्या ऐसी क्यारी बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से इतनी गुनी है, इतने चौथाई ये पांचवा है ना? तो उसमें डी का मान अगर आपको निकल गया तो डी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो वो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये काल्पनिक मूल होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग मूल निकाल ही नहीं सकते हैं, हमें इन दो में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए सवाल पे हमारे देखिए लिखा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो मूल बराबर है। बताइए, अगर दोनों मूल बराबर होंगे तो कंडीशन क्या होती है? मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? डी का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविध करता है। तो पहला इसमें लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसको तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। क्या कर दो इसे? तुलना। तो ए का मान कितना मिलेगा भाई मुझे? 2। बी का मान मुझे मिलेगा के, और सी का मान मिलेगा मुझे 3। तो यहाँ पर निकालेंगे इसलिए विविधकर का मान। तो अच्छा, सवाल में कह रहा है चूंकि मूल समान है ना, तो सवाल में कह रहा है मूल समान है। एक मिनट, द्विघात समीकरण ना, दोनों मूल बराबर है ना, तो मूल बराबर है अर्थात मूल समान है की बात है। तो इसलिए विविधकर डी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, एक बार थोड़ा लिख दो ना, चूंकि मूल क्या है? समान है। अब मूल समान है इसलिए डी का मान कितना होता है? 0। और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4, एक मान हो जाएगा 2 और सी का मान हो जाएगा 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर, ये देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24। एक मिनट एक मिनट, सही है। 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 3 सही है, ठीक है। मैं सोचा कि 36 आएगा। 4 दूनी 8, 8 3 24, ये -24 दरियात क्या देना आ जाएगा +24। तो के स्क्वायर के का मान कितना मिलेगा, करड़ी में हो जाएगा 24। तो के का मान कितना मिलेगा 24। अच्छा के का मान 24 करड़ी में है, तो ये के का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 छक 24 होता है क्या, 4 छक, तो 4 का वर्गमूल 2, तो प्लस माइनस 2 करड़ी में 24 लिख सकता हूँ। ये हमारा के का मान मिल जाएगा। तो ये तो पहले समीकरण के लिए है। इसमें एक और समीकरण दिया है ना, देखिए लिखा है के एक्स स्क्वायर के एक्स एक्स -2, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ये सब चैप्टर नहीं पढ़े तो मैंने प्ले लिस्ट में कक्षा 10 का 1 से लेकर 4 तक के सभी पूरा किताब का सोल्यूशन मैंने करवाया है। प्ले लिस्ट में आके जाके देख लीजिए। दूसरा इसमें क्या लिखा है, आपको ये सब सवाल इसमें मिल जाएंगे। के एक्स -2 + 6 = 0। अच्छा मुझे बताइए कि द्विघात समीकरण की शकल कैसे होती है। द्विघात समीकरण की शकल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो होनी चाहिए। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर कुछ है ही नहीं, तो के का गुणा करेंगे तब पता चलेगा। तो के एक्स में के का गुणा करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स में 2 गुणा करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा -2 के एक्स और +6 मिलेगा, तो +6 = 0 कर दो। अब तो शकल मिल गए तो हम लिख दो, इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 से क्या कर दो, तुलना। तो ए का मान मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा के, यहाँ पर यक्स का गुणांक -2 है, यहाँ पर यक्स का गुणांक बी है, तो बी बराबर मिलेगा -2 के। सी का मान क्या मिलेगा मुझे, डी, सी का मान मुझे क्या मिलेगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूल समान है, क्या है, मूल समान है, इसीलिए डी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और डी का मान मैंने अभी बताया कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac = 0। तो बी स्क्वायर मतलब मिल जाएगा -2 के का स्क्वायर -4, ए का मान हो जाएगा के और सी का मान हो जाएगा कितना, 6 = 0। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर -6 चौको 24 के = 0। अब देखिए ध्यान से, दोनों में मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, 4 के, तो 4 के ले लो कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा के -4 छक 24 हो जाएगा, बराबर मिलेगा 0। तो यहाँ से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक बार इसको 0 करना होगा, एक बार इसको 0 करना होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, यदि ये 4 के लिखूं उसी तरह भाई, हाई गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा 0। तो के का मान ये 4 गुणा में दे जाएगा तो मिलेगा 0, तो के का मान तो मिल गया 0। अब हो सकता है यदि ये के -6 उसी तरह रहने दो, हाई गुणा में 4 के उधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो 0 मिल जाएगा। तो के बराबर ये -6 उधर जाएगा क्या ना हो जाएगा +6। तो के का मान क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा और एक मिलेगा यहाँ पे के का मान 6। तो ऐसे सवाल आ जाए तो आपको याद रखना है कि इसको पहले व्यापक समीकरण में मानक समीकरण में बदलना होगा, तब जाके सवाल आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, सवाल समझ में आया कि नहीं, ठीक। धन्यवाद।